अमित शाह साहब को जेल जाना है, मोदी जी को जेल जाना है, बात खत्म। के खिलाफ जो उन्होंने अपराध किए हैं अभी 20 जुलाई को भी जंतर मंतर के ऊपर, उन्हीं के इशारे पे सारा कुछ हुआ है, उन्होंने पर्सनली मॉनिटर किया है, ऐसा हमारे पास खबरें हैं। तो उसके खिलाफ उनको एक्शन लेना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अपराध ही ऐसे किए हैं, खतरनाक और दुर्दांत अपराधी जो करते हैं उस प्रकार से। क्योंकि जो व्यक्ति होम मिनिस्टर के पद पे बैठा है ना, तो उसका छोटा अपराध भी बड़ा होता है, तो इसलिए क्योंकि उनकी जिम्मेदारी, उनका पद बड़ा है, इसलिए पहले इनके खिलाफ एफआईआर, फिर इस्तीफा और फिर जेल। ये 3 सीक्वेंस में चीजें होंगी। पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर लाठी चलाना, हिंसा करना, चाहे आरएसएस के लोग करें या कोई और लोग करें, ये अपराध है और अपराध की सजा जेल ही है। मोदी जी, अमित शाह जी ने, आरएसएस और बीजेपी ने लूट ही लूट मचाई है, पार्लियामेंट में झूठ बोले हैं। सीएजी, तो देखिए सीएजी जो रिपोर्ट्स दे रही है, 1 लाख करोड़ नहीं 100 लाख करोड़ रुपए की चोरी बेशक की होगी, सीएजी वो कम करके दिखा रही है अपनी रिपोर्ट को। मुझे यही नहीं समझ में आता कि लोग सदन में बुलवाते क्यों हैं, यही इसका मुझे मकसद समझ में नहीं आता। जिस व्यक्ति ने अपराध किए हो उसे जेल बुलाना चाहिए या सदन बुलाना चाहिए। तो सदन में आके वो कुछ कुछ बोलेंगे, विपक्ष के लोग कुछ कुछ बोलेंगे, उससे कुछ लाभ तो होना नहीं है। संख्या तो आरएसएस और बीजेपी के पास है, तो सदन में आके मुझे कोई खास लाभ होता नजर नहीं आ रहा है। अमित शाह साहब के खिलाफ जो उन्होंने अपराध किए हैं अभी 20 जुलाई को भी जंतर मंतर के ऊपर, उन्हीं के इशारे पे सारा कुछ हुआ है, उन्होंने पर्सनली मॉनिटर किया है, ऐसा हमारे पास खबरें हैं। तो उसके खिलाफ उनको एक्शन लेना चाहिए, बनिस्बत इसके कि उनको एक मौका दिया जाए, वो आए, अपनी सफाई दें, और वे कोई लंबी चौड़ी अपने सारे वकीलों से कोई लंबी चौड़ी बहाना बनवा के लाएंगे और कुछ बोल के चले जाएंगे, उससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। बात करने का कोई लाभ नहीं है, सिर्फ कानूनी कार्रवाई करने का लाभ है। अमित शाह साहब को जेल जाना है, मोदी जी को जेल जाना है, बात खत्म, इससे आगे कुछ नहीं। सर, इस्तीफा की बात तो हो रही है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि आइए बात करते हैं, और इस्तीफा भी मांग रहे हैं लोग, तमाम 7 संगठन मांग रहे हैं, और आप भी अपने हर मंच से इस्तीफा की बात करते हैं। नहीं, मैं तो इस्तीफे से पहले बोल रहा हूँ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अपराध ही ऐसे किए हैं, खतरनाक और दुर्दांत अपराधी जो करते हैं उस प्रकार से। क्योंकि जो व्यक्ति होम मिनिस्टर के पद पे बैठा है ना, तो उसका छोटा अपराध भी बड़ा होता है, तो इसलिए क्योंकि उनकी जिम्मेदारी, उनका पद बड़ा है, इसलिए पहले इनके खिलाफ एफआईआर, फिर इस्तीफा और फिर जेल। ये 3 सीक्वेंस में चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा तो उनकी मदद ही होगी, आके उनको बोलेंगे, उनको मौका मिलेगा, वो झूठ बोलेंगे और आके संसद में, इससे कोई लाभ नहीं होगा। सर, सदन के अंदर ना आना, क्या कोई डर है क्या उनको? नहीं, डर नहीं है, वो सिर्फ दिखा रहे हैं, ठेंगा दिखा रहे हैं भारत के संविधान को, भारत की पार्लियामेंट को। ये उनकी ताकत है ना, जो बोल रही है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं, जो सबसे आसान चीज है जहां आके मुझे बोलने का मौका भी मिलेगा, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा आदमी हूं, मैं कोई जनता का नौकर थोड़ी हूं, मैं तो मालिक और बादशाह बन गया हूं। तो ये सब गैर कानूनी काम है। ये उनकी जो ईवीएम के लिए जो उनकी ताकत ईवीएम से आती है ना, ये ईवीएम की वजह से ये बिहेवियर है, वरना इतना अच्छा मौका कौन गवाएगा होम मिनिस्टर के, अपना आए और कुछ भी झूठ सच बोल के और निकल लें, और फिर हो गई, फिर विपक्ष के पास इश्यू नहीं रह जाएगा। वो तो अभी क्या मैक्सिमम इश्यू क्या मांग रहे हैं, आओ और संसद में बात करें, बात क्या, आएंगे, बात करेंगे, चले जाएंगे, कहेंगे हमने मांग मान ली, बात खत्म। अब जो हमने जो बिल पास करने हैं, जिससे देश के, चाइना और पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ मिलकर देश का नुकसान करना है, उन बिल को पास करो आप। तो ये बुनियादी तौर पे इनका तकब्बुर, इनका जो वो है ना गुरूर, वो बोल रहा है कि हम किसी को कुछ नहीं समझते। ये इनका बिहेवियर पिछले 12 साल से रहा है। सर, रांची में जिस तरह से विधानसभा मार्च था, उस दौरान लाठीचार्ज होती है, बीजेपी का आरोप है कांग्रेस पार्टी पर कि जो कटीले तार लगाए गए थे वो कांग्रेस पार्टी ने लगवाया है, और जो लाठीचार्ज हुआ है उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ रहा है, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। अब इसमें कांग्रेस से तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, और राहुल गांधी से कहा जा रहा है कि इसकी जवाबदेही देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल राहुल जी को देनी चाहिए, और अगर कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं, मंत्री हैं वहां पे, उनको जवाबदेही देनी चाहिए। जैसे मोहन भागवत जी से तो जवाब नहीं मांगा जा रहा ना, इसके लिए ये सब सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ ना कि मोदी जी को अरेस्ट होना चाहिए इस केस में, और तो सब लोग जो मांग रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो उसका जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। ये नहीं ना कि बच्चों को जो यहाँ लाठी लगी वो लाठी थी और वहां रांची में फूल थे। तो कानून और जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो सबके लिए बराबर है। यहाँ अगर होम मिनिस्टर साहब का इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो वहां भी, झारखंड में भी, अगर होम मिनिस्टर साहब का इस्तीफा मांगाना जाना चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए। क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर लाठी चलाना, हिंसा करना, चाहे आरएसएस के लोग करें या कोई और लोग करें, ये अपराध है, और अपराध की सजा जेल ही है, चाहे झारखंड के लोग हों, चाहे
दिल्ली के लोग हों या कहीं के भी लोग लेकिन हों। सर जिस तरह से दिल्ली में पैलेट गन चलती है, बिहार में हमने AK-47 देखा, तब संसद में भी साफ कर दिया गया है कि वहां पर कोई भी इस तरीके की हरकत नहीं हुई है, लेकिन वीडियो में देखा गया कि इस तरीके की हरकत हुई है। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, अमित शाह जी को मौका मिलेगा, वो आके और झूठ बोलेंगे। वो तो बोलेंगे हमने फूल बरसाए थे, यही बात मैंने अभी आपको बोली है। लेकिन देखिए, झारखंड में पुलिस कार्रवाई हुई है, जो धाराएं बनती हैं वो बनेगी। जो यहाँ धाराएं बनती हैं, जान से मारने की कोशिश हुई, बच्चियों की इज्जत पे हमला किया, वो अमित शाह साहब के ऊपर धाराएं बनेगी। जो झारखंड के होम मिनिस्टर हैं, वहां उन्होंने जो लाठीचार्ज किया है, जो भी किया है, वो धाराएं उनके ऊपर बनेगी। कानून सबके लिए बराबर है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान और कानून सबके लिए बराबर है, कोई उससे ऊपर नहीं है। लेकिन अमित शाह, जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, वही तो हम अमित शाह साहब से बोल रहे हैं। तो अब एक तरीके से तो एक ऐसा पेंच फंस गया है कि जो भी बीजेपी के लोग आज नारे लगाएंगे, वो अमित शाह साहब के ऑटोमेटिकली खिलाफ जाते ही। लेकिन सर जो भी आवाज उठा रहा है, जैसे कि हमने रांची में देखा कि नेहा वोहरा पर भी स्याही फेंकी गई, इधर अभिजीत दीप को भी पीटा गया, तो जो भी आवाज उठा रहा है, तो इस दौर में क्या आवाज उठाने वाले की पिटाई होगी या जेल में ठूसा जाएगा? नहीं, ये आप आरएसएस और बीजेपी जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, उनका तो यही काम है ना, संविधान को तोड़ने का हर तरीका वो इख्तियार करेंगे। चाहे अडानी अंबानी यूसुफ लुलू के हाथों पूरा देश बेचने का हो। अभी एक सीएजी की भी रिपोर्ट बहुत जगह आप देख रहे हैं, जो बहुत सारे जो ईमानदार जर्नलिस्ट उठा रहे हैं कि किस प्रकार से हर क्षेत्र में मोदी जी, अमित शाह जी ने, आरएसएस और बीजेपी ने लूट ही लूट मचाई है। पार्लियामेंट में झूठ बोले हैं। सीएजी तो देखिए, सीएजी जो रिपोर्ट्स दे रही है वो 4 लाख करोड़ की है और उससे भी ज्यादा है। इसमें कम से कम इनको 20 या 25 से तो गुणा कर ही लेना चाहिए। सीएजी किसकी बनाई हुई है? मोदी जी की। तो वो तो कम से कम ही दिखाएगी ना। तो 20-25 तो आराम से, जो एक रफ एस्टिमेट भी लगाया जाए, 4 लाख करोड़ बोला गया है, तो कम से कम 1 लाख करोड़ तो आराम से आप सोच सकते हैं, या बहुत आराम से सोच सकते हैं कि 100 लाख करोड़ की चोरी तो हुई और हुई ही होगी। तो 1 लाख करोड़ नहीं, 100 लाख करोड़ रुपए की चोरी बेशक की होगी। सीएजी वो कम करके दिखा रही है अपनी रिपोर्ट्स में, बेईमानी करके, फोर्जरी करके। ये एस्टिमेट आराम से लगाया जा सकता है। 25 जुलाई में कुछ जिस तरह से एक इस्तीफा होता है धर्मेंद्र प्रधान का, रांची में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो सीजेपी जो इस प्रोटेस्ट को, दिल्ली के प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी, अब उन लोगों पे सवाल उठाने लगे हैं लोग के ना रांची गए, ना इस पे सवाल उठाया, ना जवाब मांगा सरकार से। नहीं, ये सब देखो, ये तो मैं तो ज्यादा बोलना नहीं चाहता इनके लीडर्स पे, लेकिन वो समय आ चुका है। लीडर कोई है ही नहीं। लीडर जो है, जो स्टेज पे चढ़ गया, उसको फिर अपने आप को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। जो लीडर जाके बंद कमरे में बात करता है, वो तो लीडर ही नहीं है ना। वो तो उस स्टेज पे, उस मूवमेंट से ही बाहर हो जाना चाहिए। बंद कमरे में बात मतलब आउट। उसका कोई लेना देना ही नहीं है उस आंदोलन से। बंद कमरे में बात नहीं करनी है।